दोस्तों, आजकल तो दाढ़ी का क्रेज आसमान छू रहा है। हर दूसरा लड़का चाहता है कि उसकी दाढ़ी केजीएफ के रॉकी भाई जैसी घनी और स्टाइलिश हो। वैसे भी घनी दाढ़ी को हमेशा मर्दानगी और स्वैग का सिंबल माना जाता है। अगर आपकी दाढ़ी घनी है तो आप इसे अपने फेस कट के हिसाब से अलग अलग स्टाइल में कटवा सकते हैं। इससे आपके पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन क्या करे उन बेचारे लड़कों का जिनकी दाढ़ी पतली या पैची है। अरे भाई, टेंशन मत ले, ये वीडियो आप ही के लिए जो अपनी दाढ़ी को घना, काला और लाजवाब बनाना चाहते हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आपकी दाढ़ी को हीरो मटेरियल। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझो। लड़कों की दाढ़ी की फुल ग्रोथ आमतौर पर 18 से 30 साल की उम्र तक होती है। तो अगर 15-16 साल की उम्र में ही तुम चिंता शुरू कर देते हो कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ने रही है, तो यार पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर दाढ़ी के बारे में सोचेंगे। हाँ, कुछ लोगों की जेनेटिक्स के कारण दाढ़ी जल्दी बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर 18 से 30 साल की उम्र में ही दाढ़ी की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और अक्सर दाढ़ी की ग्रोथ हर महीना आधा इंच के हिसाब से होती है। अब बात आती है रेस की। यह भी एक जेनेटिक फैक्टर है जो दाढ़ी की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट एशिया यानी चाइनीज जापानीज लोगों की दाढ़ी में बाल कम होते हैं, जबकि सेंट्रल नॉर्थ और वेस्ट एशिया में लड़कों की दाढ़ी घनी होती है। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो दाढ़ी की ग्रोथ को तय करती है, और वो है टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन का लेवल। अगर तुम्हारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल या ज्यादा है तो तुम्हारी दाढ़ी और बाकी बॉडी पर बाल ज्यादा होंगे, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो दाढ़ी या शरीर के बाल कम हो सकते हैं। और हाँ, दाढ़ी में बाल कम होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन की कमी, एलोपेशिया अरेटा, विटामिन B12 की कमी, बायोटिन की कमी और खून की कमी। ये सारी चीजें भी दाढ़ी की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। तो अगर तुम्हारी दाढ़ी कम है तो इन कारणों को समझना और सही तरीके से इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे दाढ़ी की ग्रोथ के सॉल्यूशंस के बारे में, और मेरा पहला सॉल्यूशन है एक्सफोलिएशन। इसका मतलब है कि हमें अपने स्किन से डेड सेल्स को हटाने होंगे ताकि नीचे से नए बाल आसानी से उग सके। अब इसके लिए मेरा पसंदीदा तरीका है कि तुम हफ्ते में कम से कम 2 बार या फिर रोज सैलिसिलिक DS 2% फॉर्म फेस वॉश का इस्तेमाल करो। यह एक बेहतरीन एक्सफोलिएंट यानी डेड स्किन निकालने वाला फेस वॉश है जो तुम्हारी स्किन को बिना डैमेज किए साफ कर देता है। तो बस इसे इस्तेमाल करो और देखो कि कैसे तुम्हारी दाढ़ी की ग्रोथ को एक नया जोश मिलता है। दूसरा तरीका है हेयर ग्रोथ के लिए तेल मसाज। इसके लिए एक कांच का बोतल लो, उसमें 1/3 कैस्टर ऑयल, 1/3 कोल्ड प्रेस नारियल का तेल और 1/3 बारीक पिसा हुआ मेथी दाना डालो। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो। अब रोज रात को सोने से पहले इस तेल से अपनी दाढ़ी की 5 मिनट तक मसाज करो। 1 महीने के अंदर तुम्हें अपनी दाढ़ी में शानदार बदलाव नजर आएंगे। अब अगर तुम मेरे तरह आलसी हो और तुम ये तेल बनाने की मेहनत नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम ईशा लाइफ का नीलबरंगड़ी तेलम भी ट्राई कर सकते हो। इससे भी तुम्हारे दाढ़ी के बाल घने और काले हो जाएंगे। तीसरा तरीका है फूड सप्लीमेंट्स और विटामिन्स। यार, सही डाइट और सप्लीमेंट से न सिर्फ तुम तुम्हारे फुल बॉडी के लिए बल्कि दाढ़ी के लिए भी एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। सबसे पहले विटामिन B12 का जिक्र करते हैं। इसका एक टॉप सप्लीमेंट है जिसका नाम है मेथिकोबाल। दिन में 1 टैबलेट डिनर के बाद खाओ और 3 महीने तक इसे कंटिन्यू रखो। इससे दाढ़ी की ग्रोथ में अच्छा फर्क पड़ेगा। अब अगर तुम चाहते हो कि दाढ़ी जल्दी और घनी हो तो साथ में बायोटिन का 1 टैबलेट भी ले सकते हो और विटामिन C की 500 mg की गोली सुबह शाम खा सकते हो। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारी दाढ़ी के बालों को हेल्दी और घना बनाने में मदद करेंगी। अगर तुम सारी अलग अलग गोलियां लेने के बजाय एक आसान तरीका चाहते हो
तो मैन मैटर्स का बियर्ड गमीज ट्राई कर सकते हो। इन गमीज में सारी जरूरी बियर्ड ग्रोथ के विटामिन का मिक्स है, तो तुम रोज एक बियर्ड गमी खा सकते हो। और हाँ, अगर दाढ़ी पर और भी ध्यान देना है तो बायोटिन हेयर सीरम इस्तेमाल करो। यह सीधा दाढ़ी पर लगाने से बालों की ग्रोथ और बढ़ सकती है। तो ये छोटे छोटे सप्लीमेंट्स और टिप्स अपनाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारी दाढ़ी कैसे बढ़ती है। चौथा तरीका है दाढ़ी की ग्रोथ के लिए मिनोक्सिडिल ऑयल का इस्तेमाल करना। अगर तुम अपनी दाढ़ी को जल्दी बढ़ाना चाहते हो तो 5% मिनोक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये रोगेन या बियर्ड मैक्स 5% नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। मिनोक्सिडिल से तुम्हारी दाढ़ी की ग्रोथ में जल्दी फर्क देखने मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम इसका इस्तेमाल करना बंद करोगे तो बाल फिर से झड़ने लगते हैं, इसलिए इसे रेगुलर यूज करना पड़ता है। अब इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करने से भी दाढ़ी की ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। जब तुम एक्सरसाइज या योगा करते हो तो तुम्हारा एंडोसाइज सिस्टम भी हेल्दी होता है और टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन जैसे जरूरी हार्मोन्स भी अच्छे से बनते हैं। इससे दाढ़ी की ग्रोथ में काफी इम्प्रूवमेंट होता है। तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी अपने शरीर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। पांचवा तरीका है माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर का इस्तेमाल। यार, दाढ़ी के एरिया में ये तरीका बहुत फायदेमंद हो सकता है। घर पर सैलिसिलिक DS 2% फेस वॉश से अपना चेहरा धोकर फिर डर्मा रोलर से स्किन पर रोल करो। इससे दाढ़ी के बालों की ग्रोथ में अच्छा फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, नीडल की लंबाई 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे स्किन में थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है जो कोलेजन टिश्यू के निर्माण को बढ़ावा देती है और हेयर फॉलिकल्स को उगने में मदद करती है। एक और बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है लो लेवल लेजर थेरेपी। इसे रेड लाइट थेरेपी या कोल्ड लेजर थेरेपी भी कहते हैं। इस थेरेपी से दाढ़ी की एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और बाल उगने में मदद करता है। यह तरीका भी बहुत सेफ और हेयर ट्रांसप्लांट से कम इन्वेसिव और पेनफुल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और ये टिप्स आपको अपनी दाढ़ी को घना और सुंदर बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको कुछ जानना है या कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे कमेंट्स में बताओ। धन्यवाद और अपनी दाढ़ी को प्यार से बढ़ाते रहो।